आज की वीडियो में हम देखते हैं 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें निकालना क्या है, आपको रोस्टर फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होगी, मतलब रिलेशन गिवन होगा, उसमें आपको डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे ध्यान से। और हमें कुछ रोस्टर फॉर्म दे रखा हो तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो हम देखते हैं इसे कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें सेट लेट ए सेट जो दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3 4 डैश डैश 14 तक दे रखा है। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है जो आर जो है वो ए क्रॉस ए है बेटा। जो आर है वो क्या है, ए क्रॉस ए, सॉरी बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए क्रॉस ए है। बाय आर जो इसमें रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, x, y such that 3x minus y equals to 0 where x, y belongs to a। पहले तो बेटा देखो ये हमें एक रिलेशन दे रखा है, वो कहां से कहां तक है, a क्रॉस a है, और ये कौन सा फॉर्म होता है, सेट में पढ़ा है हमने, इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को बेटा हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में। और इसके बाद क्या कह रहा है, राइट डाउन इट्स, हमें क्या क्या निकालना है, इसमें निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखो बेटा डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन वो होगा जो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, डोमेन किसमें करेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा रिलेशन बनाने में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन जो दे रखी है, आपको ये पढ़ना आता है, कैसे पढ़ते हैं तो दोबारा बताता हूँ कि x, y ये ऑर्डर्ड पेयर तभी बन पाएगा जब ये ट्रू होगा। तो हम देखते हैं 3x minus y equals to 0, 3x equal to y, 3x equal to क्या है बेटा, y। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो हमारे पास जो r आ जाएगा वो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, कंडीशन 2 आ रही है। और इसमें भी देखते रहो बेटा, अगर मैं x की वैल्यू 3 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, x की वैल्यू 4 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब देखो जो हमारा r है वो a क्रॉस a जा रहा है, a क्रॉस a का मतलब क्या है कि a के अंदर अगर मैं a इनपुट डाल रहा हूं तो आउटपुट भी किस में आना चाहिए, a के अंदर, और a कहां तक है, 14 तक, तो 12 तक तो काम हो चुका है। जैसे ही मैं 5 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 15। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इस चीज को नहीं लिख सकते, हम इस चीज को नहीं लिखेंगे बेटा। तो करेंगे क्या, तो करेंगे क्या बेटा इसमें, तो ये आ चुका है हमारे पास r 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। तो अब यहाँ पे डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन बताओ जरा मुझे। जो डोमेन हो गया यहाँ पे वो हो गया 1 2 3 4। अब रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या है इसमें, कोडोमेन तो बेटा ये वाला होता है, ये पूरा ही पूरा क्या होता है, कोडोमेन 1 2 3 डैश डैश 14। ठीक है, और रेंज क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो 3 6 9 और 12। आप डोमेन इसमें 1 to 14 भी कह सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं आजकल के मॉडर्न मैथमेटिक्स के अंदर कि जो जिन एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, हम उसको ही डोमेन लेते हैं बेटा। इस बात को याद रखोगे, हो सकता है आंसर में लास्ट में 14 तक दे रखा हो, लेकिन अब आप 1 to 14 ही लो, 1 to 4 ही लोगे। ठीक है बेटा, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आपको ये समझ आया होगा बेटा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। अगर आपको डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपके डाउट को क्लियर करने की बेटे। देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट, मतलब जो डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन, तो मतलब जो आर है वो जो रिलेशन बन रहा है वो n क्रॉस n से बन रहा है, और जो इसमें आर दे रखा है बेटा वो दे रखा है कि x, y सच दैट, ये कब बनेगा इसके लिए कंडीशन क्या है कि y इक्वल्स टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5, और जो x इज अ नेचुरल नंबर और लेस देन 4, x नेचुरल नंबर है और क्या है बेटा लेस देन 4, और x बिलोंग्स टू n और y भी बिलोंग्स टू n। तो डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। इसमें सिर्फ हमसे पूछा है डोमेन और रेंज। आप मुझे बता सकते हो बेटा इसमें कोडोमेन क्या होगा? इसमें कोडोमेन वो होता है जो y होता है वही कोडोमेन होता है, मतलब ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। डोमेन क्या होता है मैंने अभी बताया आपको। अब जो पार्टिसिपेट करता है किसमें? इमेज फॉर्मेशन में। तो यहाँ हम देखते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये बनेगा। तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या है लेस देन 4, तो आप क्या क्या ले सकते हो 1, 2 और 3, तो इसमें पुट करते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7, और अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँ तो y की वैल्यू 8, और ये बन गया इसका रोस्टर फॉर्म। इससे हमें डोमेन निकालना है, तो आपको पता है डोमेन क्या है इसमें। डोमेन आ जाएगा 1, 2, 3 और कोडोमेन आ जाएगा, सॉरी कोडोमेन तो आपको पता ही है नेचुरल नंबर है, और रेंज आ जाएगी बेटा यहाँ से, रेंज क्या आ जाएगी 6, 7 और 8। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा समझ। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम डोमेन रेंज निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप बेटा इन क्वेश्चंस को फेल नोटबुक में करोगे और आप ट्राई करेंगे बेटा। ठीक है, मैथ्स का एक ही तरीका है, आप फेल नोटबुक बना ले, कुछ बना ले, जब तक आप समझ नहीं रहे हो तब तक मैथ्स का मजा नहीं है बेटा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप बोले बेटा कम से कम। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में सेट ए दे रखा है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सेट ए है बेटा, एंड सेट बी क्या दे रखा है बेटा 4, 6, 9, और डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। जो हमारा रिलेशन हमें बताना है इसमें वो है ए टू बी बाय आर। आर क्या दे रखा है इसमें x, y, ये कब आएगा? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। जो डिफरेंस बिटवीन x एंड y होना चाहिए, मतलब x माइनस y का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑड। और इसमें x बिलोंग्स करेगा सेट A के अंदर, y बिलोंग्स करेगा सेट B के अंदर। और हमें क्या निकालना है? राइट इन रोस्टर फॉर्म, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो अगर मैं बात करूं कोडोमेन की तो आप बोल दोगे सर 4, 6, 9। समझ पा रहे हो बेटा? कोडोमेन क्या होगा 4, 6, 9। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालें और डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। देखो हम क्या क्या ले सकते हैं, मैं 1, 4 ले सकता हूँ। 1, 4 में डिफरेंस क्या आएगा? -3, और ये हमारे, और -3 क्या होता है? ऑड नंबर। तो 1, 4 ले सकता हूँ मैं। क्या 1, 6 ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। क्या 1, 9? बिल्कुल नहीं। 2, 4 नहीं ले सकता, 2, 6 नहीं ले सकता, लेकिन 2, 9 का डिफरेंस -7 आता है। 3, 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3, 6 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बेटा ऑड नंबर किसी को दिक्कत नहीं है? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। किससे? 2 से डिवाइड होते हैं। समझ पा रहे हो? 2 से डिवाइड नहीं होते बेटा। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वही क्या होते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, तो ये 3, 6 आ गए, और 3, 9 ऑड नंबर है? नहीं है। 4, 4 नहीं है। 4, 6 नहीं है। 4, 9 बिल्कुल है। 5, 4 बिल्कुल है।
5,6 बिल्कुल है, 5,9 नहीं। अगर मैं यहाँ बात करूँ डोमेन की, तो डोमेन क्या बताओगे बेटा? 1 2 3 4 5। अगर मैं बात करूँ कोडोमेन की, तो आप बोल दोगे 4 6 9। अब बेटा आप मुझे ना कमेंट या मैसेज करके बताओगे कि व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होगा इसका, ठीक है? तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है हमसे, तो आप मुझे इसमें रेंज बताएंगे बेटा। आपको पता नहीं है आंसर, तो आप सोच भी रहोगे सर कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई नहीं बेटा, पूछना पड़ता बेटा कई बार। क्वेश्चन नंबर 4 पे कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम दे रखा है। ये दे रखा है 5 6 7, ये P दे रखा है, और यहाँ दे रखा है बेटा 3 4 और 5, और ये दे रखा है Q, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है? अब देखो बेटा, इसने बोला है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे जो हमारे पता है R जो बनेगा वो P क्रॉस Q में बनेगा, बिल्कुल सही बात है, इतना समझ आ गया। अब जो हम R बनाएंगे हम कैसे लिखते हैं, x, y सच दैट, x, y सच दैट। अब यहाँ देखो बेटा 5 डोमेन x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। कितने का डिफरेंस हुआ 2 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, y इक्वल टू x माइनस 2। मुझे बताओ ठीक है गलत है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है कि x की वैल्यू 5 पुट करूंगा, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 5। अब यहाँ पे जो x बिलोंग्स करेगा P के अंदर, y बिलोंग्स करेगा Q के अंदर, और यही है रोस्टर फॉर्म। कितना इजी है, कितना इजी है बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है। आप इजीली समझ पा रहे हो कि हमें वेन डायग्राम दे रखा था, हमने उसकी मदद से क्या कन्वर्ट कर लिया इसे रोस्टर फॉर्म में, सॉरी साइड बिल्डर फॉर्म में। अब हमें ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इसमें बोल रखा है रोस्टर फॉर्म में, और मजाक बोल रखा है कैसे लिखना है 5 3 फिर 6 4 और 7 5। आप बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी जिनको भी जानते हैं जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा, उनको आप शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, वो बच्चे भी सीख पाएंगे और अच्छा ही, ठीक है? इसके बाद और क्या लिखना है इसमें, डोमेन और रेंज। तो बेटा आप मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का डोमेन। तो डोमेन आप बता पा रहे हो क्या है 5 6 और 7। ये तो मैं आप सोच रहे हो सर हमसे पूछ रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं, लेकिन बेटा रेंज आप लोगों से पूछूंगा, रेंज आप लोग बताओगे। और एक और बच जाता है कोडोमेन भी आप ही लोग बताओगे, ठीक है? तो आप ये 2 क्वेश्चन बताओगे, और बेटा वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है? शेयर जरूर करें आप, जितने भी स्टूडेंट्स को जानते हैं आप जिनके पास मैथ्स है वो भेजें, और जो इको वाले स्टूडेंट है वो भी मैथ्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे तो उन्हें पढ़ना ही है तो वो पढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे बेटा, जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, 5th क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में देखेंगे। आई मैं थोड़ा थोड़ा ही करा रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा बर्डन ना है आपके ऊपर। देखो इसमें 5th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लेट ए सेट दे रखा है इसमें 1 2 3 4 5 6, ये आपको ए सेट दे रखा है, और इसने बोला लेट आर बी द रिलेशन, आर जो रिलेशन दे रखा है वो ए क्रॉस ए दे रखा है, ठीक है? तो कोड में क्या होगा इसमें, ए कौन सा वाला, ये वाला ये वाला ये वाला, लेकिन है दोनों एक ही। इसने आर भी दे रखा है, आर ये दे रखा है इसने कि ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए और बी क्या हो रहे हैं, बिलोंग्स, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जो बी होगा मतलब ये ए है और ये बी है, ये जो होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए किससे, ए से। बी इज एग्जैक्टली
एग्जैक्टली का मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाना और डेसिमल में आना नहीं, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना और कोसेंट डेसिमल में नहीं आना। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ठीक है, और इसमें हमें राइट इन रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो बेटा b इज एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा और ये कट जाएगा। ऐसा नहीं, आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए। जैसे कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है कंप्लीट एग्जैक्टली डिविजन का मतलब कि 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4, जो क्वेश्चन आएगा वो आना चाहिए होल नंबर में। याद रखना है होल नंबर में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटा ए से ए पे जाना है, ए से ए पे जाने का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है, ये ए है और ये बी है। ये भी ए है, ये भी ए है। देखो बेटा तो इसने क्या बोला है कि यहाँ पे ए है और ये सारे बी हैं, मतलब ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है। बी को डिवाइड करना है ए से, किसको करना है बी को डिवाइड करना है ए से। तो क्या 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल। क्या 2 को 1 से सारे डिवाइड हो सकते हैं? b को डिवाइड करना है a से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइड हो सकता है 1 से। अब इसी को चेक करना है इससे, तो हम ये नहीं लिख सकते। अब क्या 1 को 2 डिवाइड कर सकता है? नहीं। 3 4 5 6 नहीं कर सकता, तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब देखेंगे 2, क्या 2 को 1 से डबल डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1। समझ आया? b को a डिवाइड कर रहा है तो 2 1 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या 3 को 1 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6। इसके बाद क्या 2 को 1 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 2 को 2 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 2 को 3 4 5 6 कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या 3 को 1 डिवाइड करेगा? करेगा। क्या 3 को 2 कर सकता है? नहीं। क्या 3 को 3 करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या 4 को 1 कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 4 को 2 कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 4 को 4 कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 4 को 5 6 नहीं कर सकता। अब 5 को 1 कर सकता है? कर सकता है। 5 को 2 कर सकता है? नहीं। 3 कर सकता है? नहीं। 4 कर सकता है? नहीं। 5 कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 6 को 1 कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या 6 को 2 कर सकता है डिवाइड? बिल्कुल कर सकता है। क्या 6 को 3 कर सकता है डिवाइड? बिल्कुल कर सकता है। 6 को 4 नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। 6 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये b है और हमने इससे डिवाइड कर करके ये बना लिया एक रोस्टर फॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि फाइंड डोमेन। तो चलो इसका डोमेन मैं निकाल देता हूँ बेटा। इसका डोमेन क्या आएगा? आपको साफ साफ दिख रहा है, यही डोमेन है 1 2 3 4 5 6। अब रेंज क्या होगा इसका? वो भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 है, सेम। कोड डोमेन बताओगे? कोड डोमेन बताओ बेटा। कोड डोमेन भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए बेटा। आप इसको देखोगे, ट्राई करोगे, उसके आगे के क्वेश्चन भी इजी है बेटा, तो उनको आप ट्राई करो। अगर नहीं होते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कराऊंगा ही बेटा।